नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है और हर किसी के दिमाग में होता ही है कि लाइफ में आसानी से वेल्थ क्रिएट कैसे की जाए, फंड कैसे क्रिएट किया जाए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आसानी से वेल्थ बना पाएंगे, आसानी से अपनी लाइफ में फंड क्रिएट कर पाएंगे, अपने आप को फाइनेंशियल फ्री की डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे। सिंपल सा फंडा है, आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और सीख के अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं। आपने जो भी एजुकेशन की है उससे आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मल्टीपल लर्निंग पर फोकस कीजिए। आप ट्यूशन दे सकते हैं किसी को, आप आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स हैं तो कहीं जाके पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं। आप किसी को कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं जो आपकी अपनी हॉबी हो। यानी कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग के जरिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी स्किल है उसको निखारिए, यानी कि स्किल को इम्प्रूव कीजिए, चीज़ें सीखिए। आप अपनी लाइफ में कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। जो स्किल्स आपने सीखी है ना, उनको यूटिलाइज कीजिए, अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। सबसे बड़ी बात, आप एक्टिवली जो कमा रहे हैं ना, उसमें से 20 से 25% सेव करना शुरू कर दीजिए। जब 20 से 25% आप सेव करना शुरू करेंगे तो यही सेविंग आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का काम करेगी। यही सेविंग आपके लिए पैसा बना के देगी। और अपनी लाइफ में एक फॉर्मूला अपनाइए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अपनी लाइफ में ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए वेल्थ बनने का रास्ता शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। ये फॉर्मूला गलत है। आपकी इनकम आई, आपने एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, जो बच गया उसको बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बच गया उसको आपने सेव कर दिया। नहीं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपको डिसाइड करना है कि आपको हर महीने एक्टिवली जो आप अर्न कर रहे हैं ना, उसमें से 20 से 25% आपने इन्वेस्ट करना ही करना, सेव करना ही करना है। नेक्स्ट तरीका है, आप जो अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप SIP के जरिए कीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, चाहे आप इंडेक्स फंड में लगाइए, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप रिटेल में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। फिर आता है, आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करना सीखिए। आपकी जो ज़रूरत है उसके ऊपर पैसे खर्च कीजिए। अननेसेसरी अनवांटेड खर्चों से बचिए, दिखावे की लाइफ से बचिए। अक्सर लोगों की आदत होती है, सैलरी आई, इनकम आई और महंगे महंगे फ़ोन ले लिए, महंगे महंगे अपने लिए चीज़ें खरीद ली। क्या वो महंगी चीज़ें, महंगे आइटम आपको अर्निंग करके दे रहे हैं, आपको वेल्थ क्रिएट करके दे रहे हैं? ध्यान से सोचिए। अगर नहीं दे रहे हैं ना, तो इन खर्चों को बंद कर दीजिए, अपनी डिक्शनरी से कट्टा लगा दीजिए, काट दीजिए। पैसा वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जो आपके लिए काम करना शुरू करें। नेक्स्ट बात आती है, आप जो पैसा सेव कर रहे हैं, अगर आपने बैंक अकाउंट में जमा कर रखे हैं ना, तो पैसे को सोने के लिए मत छोड़िए, पैसे को काम पे लगाइए, यानी कि पैसे को इन्वेस्ट करते चले जाइए। आजकल तो बहुत बढ़िया साधन है, आपके पास जो भी सेव हो रहा है ना, उसको हर महीने इन्वेस्ट करते चले जाइए। SIP के थ्रू आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा।
आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है, अपने दिमाग को, अपने आप को चीज़ें सिखानी है, चीज़ें सीखनी है, और जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल रहे, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आए, वहाँ पर अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को इनकम है वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। आपको सही गलत क्या है इसका पता होना चाहिए। क्या आप जो काम कर रहे हैं आपकी लाइफ में उसे ग्रोथ आएगी? अगर नहीं आ रही है तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। इन आसान स्टेप्स को अपनाइए, आपकी लाइफ में वेल्थ बननी शुरू हो जाएगी। और हमेशा याद रखो, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही जल्दी आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में वेल्थ उतनी ही जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं, आपके कान और आँख दोनों खुल जाएंगे। दो दोस्त होते हैं, अजय और विजय। अजय विजय साथ साथ पढ़े होते हैं, साथ साथ बढ़े हुए होते हैं और साथ साथ ही जॉब स्टार्ट करते हैं। अजय और विजय की सैलरी लगभग एक जैसी होती है। जब जॉब उन्होंने स्टार्ट की, दोनों की सैलरी बराबर बराबर होती है। दोनों ने अपनी लाइफ में अलग तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करने शुरू किए। जहाँ अजय इनकम अर्न करता, अपनी लग्जरी चीज़ों पर पैसे खर्च करता, वहीं विजय अपनी एक्टिव अर्निंग को, उसने फार्मूला बनाया, मेरे को 20 से 25% अपनी इनकम का सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। उसने अपने 20-25% जो अर्निंग हो रही, जो सेव हो रहा था, उसको उसने SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू किया। देखते देखते 10 साल बीत गए। 10 साल बाद दोनों दोस्त आके बैठते हैं और अपनी ग्रोथ की चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कि जी मेरी 10 गुना सैलरी हो गई है। वो बोलता है हाँ जी मेरी भी 10 गुना सैलरी हो गई है। एक बोलता है मैंने तो अपने महंगी महंगी गाड़ियाँ अपने पास घर पर खड़ी कर रखी हैं, और महंगी घड़ी है हमारे पास, महंगा मोबाइल है हमारे पास, iPhone मोबाइल है, और कुछ चीज़ें EMI पे चल रही हैं मेरी। वहीं पर विजय बोलता है कि देख भाई, मैंने अपने काम चलाने के लिए एक अपना मोबाइल ले रखा है, जिससे मेरे सारे काम हो जाते हैं, बैंकिंग वगैरह हो जाती है और ईमेल्स वगैरह हो जाते हैं। तो मैंने एक स्मार्टफोन अपने पास रखा हुआ है। हाँ, हाथ में घड़ी भी है जो समय बताती है। एक अपना घर छोटा सा फ्लैट भी ले लिया है, उसकी मैं अपनी सैलरी से पे करता रहता हूँ उसके अमाउंट को, EMI के अमाउंट को। और जिस घर में मैं रहता हूँ, जो घर खरीदा है उसी घर में मैं रहता हूँ। कहते नहीं यार मैं तो रेंट पर रहता हूँ। अजय बोलता है मैं तो रेंट पर रहता हूँ भाई, बढ़िया कर मैं लग्जरी हाउस है वहाँ रहता हूँ और उसका रेंट पे करता हूँ। चलो ठीक है, आपस में बातचीत कर करा के ना वो फिर चले जाते हैं। देखते देखते 10 साल और बीत जाते हैं। यहाँ पे विजय एक बात और बता के गया था, देख भाई मैंने अपनी अर्निंग से 20% 25% मैं हर महीने बचा रहा हूँ, उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज की डेट में ज़्यादा नहीं, करीब 30-35 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, जब दोबारा वो मिलते हैं 10 साल बाद, फिर दोबारा मिलते हैं, तो यहाँ पर अजय परेशान था, डिस्टर्ब था, मेंटली स्ट्रेस में था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला नहीं था। वही महंगी महंगी चीज़ों को खरीदना, दिखावे की ज़िंदगी को जीना, घर भी लोन पर चल रहा था, बड़ा घर ले रखा था, उसकी आधी से ज़्यादा सैलरी EMI में चली जाती थी, कुछ बची हुई सैलरी कार की EMI में जा रही थी, अभी वो रेंट पे ही घर पर रह रहा था। वहीं पर विजय, उसका अपना फ्लैट हो चुका था, अपना घर हो चुका था, बैंक में भी लाखों रुपए जमा हो चुके थे, क्योंकि उसने स्टार्टिंग अर्ली एज से उसने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू की थी। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसके लिए स्टार्ट हो चुका था, पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर चुका था। अब उसकी ये स्टेज आ गई थी कि वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री स्टेज में लेके आ चुका था, क्योंकि वो एक्टिवली जो काम कर रहा था, साथ ही साथ उसका पैसा कंपाउंडिंग होता चला जा रहा था, पैसा उसके लिए काम कर रहा था। यहाँ पर विजय अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहा था।
यहाँ पर अब अजय विजय की लाइफ को देख के अपने आप को कोसता है, काश मैंने ये चीज़ पहले कर ली होती, काश मैंने ये अपनी एजुकेशन सही डायरेक्शन में लगाया होता और मैंने विजय की तरीके से चीज़ें सोची होती तो आज मैं भी विजय की कंडीशन में होता, मेरे को भी कंपाउंड का बेनिफिट मिल रहा होता, मैं भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना चुका होता। मैंने चीज़ें नहीं समझी, नहीं मानी, तो आज मेरी हालत ये है। तो दोस्तों, आपको सोचना है, आप अजय की लाइफ जीना चाहते हैं या विजय की लाइफ जीना चाहते हैं। वेल्थ बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना ज़रूरी है। आप चीज़ें सीखते रहिए और उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते रहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए कंपाउंडिंग के बेनिफिट को लेना शुरू कर दीजिए। अमीर लोगों की खासियत होती है, अमीर लोग टाइम बेच के पैसे नहीं कमाते, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो उनके तरीक़ों को अपनाइए, अपने पैसे को काम पे लगाइए, आपकी लाइफ में वेल्थ खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। ज़रा ध्यान से सोचिए, जहाँ अजय ने दिखावे की ज़िंदगी में जीता पूरा टाइम उसने निकाल दिया, विजय ने वहीं पर अपने आप को चीज़ें एंजॉय भी की, उसने अपने लिए वेल्थ भी बनाई, उसने अपने घर भी बनाया, उसने अपनी गाड़ी भी खरीदी, उसने अपनी लाइफ को प्लान करके चला, तो वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री स्टेज पर लेके आ पाया। आपको अजय जैसा नहीं बनना है, आपको विजय जैसा बनना है। अपनी लाइफ में वेल्थ बनाने के लिए विजय के रास्तों के तरीक़ों को अपनाना है, अपनी लाइफ में सही तरीके से वेल्थ बना पाएंगे। सच मानो, वेल्थ बनाना इसका मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ें सीखनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है, अनवांटेड खर्चों से बचना है, तो अपनी लाइफ में आप वेल्थ बना पाएंगे। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लाइफ में रूल बना लीजिए, अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। लाइफ में वेल्थ उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्स पर काम किया है, अपनी स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करते रहे हैं, टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं। उन्होंने लाइफ में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री रखा है, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपनी वेल्थ क्रिएशन को पावरफुल बनाया है। चीज़ें सीखिए और उनको अपने टाइम पे अप्लाई करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, अपने आप को एक वेल्थ क्रिएटर बनाइए। इस डायरेक्शन में काम कीजिए, आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, आपकी लाइफ स्ट्रांग होती जाएगी, आप अपने आप में खुद भी पावरफुल स्ट्रांग महसूस करेंगे। चीज़ कीजिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक यहाँ पर ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।